जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया जो बहुत सारे सिस्टम के अंदर खामियों को दूर करने वाला है। वक्फ बोर्ड जो कि हाल ही में बना, पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तमाम ज़ियारतों, दरगाहों या खानकाहों पर जो मुजावरीन होते हैं, जो आज के वक्त में भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ज़ियारतों पर काम करते हैं, मुंतज़मीन में भी इनको गिना जाता है, उन सभी पर पाबंदी आयद कर दी है। ये सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ है। ऑर्डर भी आपको बताएंगे कि डोनेशन पर कैसे पाबंदी लगी है, जो गैर कानूनी तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से अमल एक लंबे अरसे से चल रहा था, और इसमें जो ज़ायरीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत मौसूल हुई और उसके बाद ये हुक्मनामा जारी हुआ। ज़ियारतों पर जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मुजावरीन जो ज़ायरीन से गलत तरीके से पैसा जमा करते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात जिन पर लगे हैं, उन तमाम लोगों को न सिर्फ फौरी तौर पर हटाया जाए, बल्कि अगर इसके हटाने में या काम करने में लापरवाही बरती जाती है तो बोर्ड के मुलाजमीन यानी वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। आम अवाम भी हेल्पलाइन नंबर के जरिए इंतजामिया को आगाह कर सकती है, वक्फ बोर्ड को बता सकती है। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में कहा था कि कार्रवाई बोर्ड करेगा, और बिलाखिर आज हुक्मनामा जारी हुआ जिसके तहत आम अवाम भी मुख्तलिफ ज़ियारतों के ऊपर बोर्ड चस्पा किए जाएंगे, बैनर्स लगाए जाएंगे, बल्कि पोस्टर लगेंगे जिन पर हेल्पलाइन नंबर लिखा जाएगा। अगर कोई इस तरीके से आपको मिलता है जो पैसे लोगों से ले रहा है ज़ियारत के नाम पे, लेकिन खुद उसका इस्तेमाल करता है गैर इखलाकी तरीके से, तो इसे ज़ियारतों पर ज़बरदस्ती माना जा रहा है और इस्तिसाली तरीका माना जा रहा है, जहाँ चंदा वसूल करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ऐसे तमाम गैर इखलाकी तरीकों पर फौरी असर से जम्मू कश्मीर यूटी के मज़ारात में जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दरगाहों पर जो मुजावरीन हैं उन पर पाबंदी आयद करने का ये फैसला लिया। इस सिलसिले में जो हुक्मनामा जारी हुआ है वो भी आपकी स्क्रीन पर साथ साथ बता रहे हैं। जो डोनेशन पर पाबंदी का इख्तियार देता है, यह हुक्मनामा सरकारी तौर पर जारी हुआ है। ये भी बताया गया है कि माकूल मुआशी पस मंज़र से आने के बावजूद भी ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी सरगर्मियों से मज़ारात के अंदर मखसूस जगहों पर मुस्तकिल तौर पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, और तक़द्दुस जो पामाल होता है उसका तो अपना गुनाह है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों को, ज़ायरीन को, दरगाहों में पहुंचने वाले लोगों को, अक़ीदतमंदों को लूटने का काम भी होता है। ऐसी कई मिसालें बोर्ड के पास मौजूद हैं। इस हुक्मनामे के मुताबिक ऐसे मकामात आउटसोर्स जिन्हें किया जा रहा है या उनकी वसूली के खिलाफ मुआहिदा किया जा रहा है, और बड़ी रकम जो ज़ियारतों की तक़द्दुस को पामाल करती है, इस तरीके से गैर कानूनी या गैर इखलाकी अमल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तक़द्दुस को नुकसान तो एक तरफ पहुंचता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पहले से जो तंग मालियात के नुकसानदा है या नुकसान बोर्ड को उठाना पड़ा है, इन लोगों को भी बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है जो ज़ियारतों पर बैठे रहते हैं, काम करते हैं। हालांकि कुछ लोग जो बोर्ड ने बतौर जिम्मेदार या मुंतज़मीन के तौर पर बिठाए होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं चोरी से वक्फ बोर्ड के फलाही कामों के बुनियादी फ़राइज़ की अंजामदही या मुआशरे की गरीब और पसमानदा ग्रुप्स की बेहतरी के लिए सरगर्मियाँ अंजाम देने की सलाहियत को सख्ती से महदूद किया गया, और ज़ायरीन को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए वक्फ की सलाहियत को भी महदूद कर रहे हैं, ये बोर्ड मानता है। और मज़ारात पर बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाएंगे, ये काम तभी होगा जब यहाँ बैठे गैर इखलाकी काम करने वाले अमल पर गैर इखलाकी अमल करने वाले लोगों को हटाया जाएगा। ऑर्डर को जब हम मज़ीद गहराई से पढ़ते हैं तो ऑर्डर भी ज़रा आपको बताते हैं, जहाँ पर यह भी जिक्र किया गया है कि ऐसे लोगों को बार बार इन सरगर्मियों से बाज रहने की तंबीह की गई थी, क्योंकि ये ज़ायरीन को एक बहुत से गलत इशारे भी देता है जो बार बार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। इसलिए अब जम्मू कश्मीर यूटी में मज़ारात पर इस तरह के तमाम गैर इखलाकी तरीकों पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म दे दिया गया है। सेंट्रल वक्फ ऑफिस इन तमाम लोगों के दावों को भी जो कहते हैं कि हम काफ़ी वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई फ्रॉड ही नहीं है, पैसा खुद नहीं हड़पते, लोगों से जमा नहीं करते, ज़ियारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं पैसा लिया जाता है, वहीं खर्च होता है, तो उनकी भी तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर की यूटी में ज़ियारतों पर मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियाँ भी अंजाम दे रहे हैं, कौन लोग मुतलका इदारे से हैं कौन नहीं, ये साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हुक्मनामे में इबादत गाहों और मस्जिदों पर तैनात एग्जीक्यूटिव जो अफसरान हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्हें आप कहते हैं, और अमला जो वक्फ बोर्ड का काम करता है, उनको सख्ती से पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई है,
اور حکم کی عدم تعمیل کی صورت میں یا لاپرواہی اگر برتی جاتی ہے تو مرکزی دفتر سے رجوع کیا جائے گا، تاکہ ایسے عناصر سے جو زیارت یا مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرتے نقصان پہنچاتے ہیں، داخلے پر مکمل پابندی مقدس مقامات پر ایسے لوگوں پر عائد کر دی جائے گی۔ حکم نامے کے مطابق مزارات ہوں یا مساجد ہوں، یہاں تعینات عملے کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہیلپ لائن نمبرز کے ساتھ زیارت کے اندر نمایاں جگہوں پر نوٹس چسپاں کریں گے، اور عام لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایسے عناصر کے بارے میں آگاہ کریں، اور کسی بھی ملازم کی طرف دکھائی جانے والی کوتاہی ہے یا غیر سنجیدگی ہے تو اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ ساری صورتحال ہے، یعنی کل ملا کر اس نئے حکم نامے کے مطابق جب شکایات موصول ہوئیں تو متعلقہ افسران کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور جو درگاہوں پر مجاورین کام کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اور شروع اس کا اس حکم نامے سے سلسلہ کر دیا گیا ہے، جہاں پر اب کوئی بھی اگر پیسہ چندے کے نام پر اکٹھا کرتا ہے، وصول کرتا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ یعنی زیارتوں پر بہت سارے لوگ بیک گراؤنڈ اچھی ہونے کے باوجود بھی درگاہوں پر خود کو خدمتگار بتا کر یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ان سبھی لوگوں کو ہٹایا جائے گا۔